अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने ये ऑटो शेप तक सीखा था कि टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पिक्चर कैसे लाई जाती हैं, क्लिप आर्ट कैसे लाए जाते हैं। और आज हम जो है वो ऑटो शेप से आगे ऑप्शन का इस्तेमाल सीखेंगे कि स्मार्ट आर्ट जो है ये क्या होते हैं। स्मार्ट आर्ट जो है यहाँ पर आप कोई भी जो है किसी भी जो है टॉपिक के रिलेटेड इसका कोई स्मार्ट चार्ट जो है वो आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो है वो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला तो हम इसको ओके करते हैं तो ये देखें ये इसका एक चार्ट जो है वो बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं कि इसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा h, फिर हमने लिखा 2, इस पर जो है वो हमने इसकी इक्वेशन जो है वो लिख दी 2, फिर हमने लिखा o, तो आगे जाके हम इसकी एक इक्वेशन जो है वो हम बना देते हैं h2। इस तरह से एक चार्ट जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करता हुआ हम कोई भी किसी भी चार्ट को इस तरह से हम जो है ये बना सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं इनके अंदर चार्ट्स हैं, ये हम कोई भी इनके अंदर चार्ट्स को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है वो आप इस तरह के इनमें कोई भी जो है किसी भी किस्म का यहाँ से आप ले सकते हैं ये चार्ट। तो इस तरह से जो है इसमें आपने कोई ऐड करने हैं तो इनमें और एड्स भी डाटा जो है वो आप इनमें बुलेट्स वगैरह ऐड करने हैं तो यहाँ से तो इनके फिर इसको राइट साइड पे लेके जाना है तो आप इसे राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई इसकी शेप ऐड करनी आफ्टर या बिफोर, उसी चार्ट से पहले भी शेप ऐड करनी या फिर उसी चार्ट के कोई बाद आपने शेप, उसके बाद फिर ये आगे फिर इसके बाद इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट लिखना है तो आप इसमें और भी टेक्स्ट को भी इसमें आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर इसमें मुख्य तरह का डाटा जो है वो चार्ट में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से जो है ये आप इनके स्टाइल हैं ये आपको सारे बता दिए। उसके बाद ये फिर रीसेट मतलब कि दोबारा से पहले जो हमने यूज़ किया था वही आ जाएगा। उसके बाद आगे जो है ये आगे इसमें फार्मेट में जाके तो आपको ये इसके फार्मेट के चार्ट के स्टाइल मिलेंगे, इनकी आउटलाइन मिलेगी या एक एक चार्ट के अंदर आपको या अपनी मर्ज़ी का कोई कलर भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है इनके अंदर जो वर्ड्स लिखे होंगे आप इनके यहाँ से वर्ड्स भी ले सकते हैं और यहाँ से जो है इनकी शेप को भी आप चेंज कर सकते हैं। किसी एक शेप को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। इसकी एक शेप को हम पकड़ के तो यहाँ से हम कोई भी इसमें जो है यहाँ से इनकी शेप को जो है ये ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसकी शेप को छोटा या इसकी शेप को थोड़ा बड़ा करना हो तो भी आप यहाँ से इसकी शेप को बढ़ा सकते हैं। इसको आपने शेडो वगैरह लगाना है तो इसका एक यहाँ पे देखेंगे इसका शेडो भी आ जाएगा। इसके टेक्स्ट के जो भी आप यहाँ से कलर है इसकी आउटलाइन का आपने रेड कलर जो बीच पे आपने लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो टेक्स्ट के जो इफ़ेक्ट है इसके अंदर तो ये इस तरह से ये देखिए आ जाएंगे। उनके बाद इनके साइज़ हैं, यहाँ से आप इनके साइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है आ जाता है चार्ट। ये चार्ट बेसिकली आपको एक्सेल के अंदर इनका एक्सप्लेन से जो है वो सिखाया जाएगा। उसके बाद इस फाइल को हम जो है यहाँ से इसे कर देते हैं सेव, तो सेव कर देते हैं हम इसको बाहर डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर जो है वो हम इसका फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा चार्ट, तो ये फाइल हमारी सेव हो गया। अब हम कंट्रोल एन से जो है न्यू पेज लेते हैं और यहाँ पर जो है हमने इसका लिखा कि चार्ट है तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल इसका लिखा चार्ट तो हमने इसको लिख दिया चार्ट। तो चार्ट को हमने किया सिलेक्ट तो करके हाइपरलिंक में जाके तो यहाँ से हमने वही इसकी फ़ाइल ले लें जो आपने ली थी बाहर डेस्कटॉप पे। तो ये देखिए ये चार्ट की फ़ाइल है, इसको हम ओके करते हैं तो ये एक हाइपरलिंक बन जाता है। माउस का एरो इसके ऊपर लाएंगे तो कंट्रोल दबा के वो ऑप्शन ऊपर आ रही, कंट्रोल दबा के तो क्लिक इसके ऊपर माउस का हम क्लिक करके येस करेंगे तो ये देखिए वही फ़ाइल है। इस तरह से हम जो है मुख्तलिफ़ फ़ाइलों में मुख्तलिफ़ फ़ाइलों के लिंक भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा कि RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंसर्ट टेबल या इसमें गैलरीज दीज गैलरीज, तो हम यहाँ पर जाते हैं तो हम वही चार्ट की जो फाइल है उसका हम इसमें लिंक जो है वो ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ फ़ाइलों का जो है वो पैराग्राफ के अंदर लिंक्स आप कंट्रोल दबा के क्लिक, अब ये देखें पैराग्राफ के अंदर से आपको ये मुख्तलिफ़ तरह के लिंक मिल जाएंगे, उसे हम हाइपर लिंक का नाम देते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है बुक मार्क। बुक मार्क होता है कि यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ तरह की जो फाइल्स जिस नेम से बना रहे हैं, हमने फाइल्स जो है वो आज बनाई है ए के नाम से या किसी भी मतलूबा आप शख्स के रिलेटेड या जो भी आप फाइलें तैयार कर रहे हैं, या हम इसमें फ़ाइल्स एक अली के नाम की हमने फ़ाइल आज तैयार की थी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ाइलों के नेम्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हम फाइल को सेव करते हैं तो फाइल भी सेव होती है, फाइल का नेम भी सेव होता है, लेकिन जस्ट मार्किंग के तौर पर आप इसको बुक मार्क करके तो इसका नाम जो वो आप ऐड कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी आपको यही जो इसके नंबर्स वगैरह जो है दिए जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाता है हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर फुटर में जो है यहाँ पर आप इसमें कुछ भी हेडर पे इसके आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस तरह का हेडर यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई भी इसका हेडर देख लीजिए। यहाँ पे हम इसके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइटल जो है फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं कि
इसमें हम लिखा न्यू मॉडर्न कंप्यूटर कॉलेज पत्तों के, तो यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद आप नीचे एड्रेस में भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या इनमें आगे आप एक डॉट्स या लाइन जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप इसमें एड्रेस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे क्रॉस, अब देखिए हम जहाँ पर भी जितने पेजेस पे हम इसको इंटर करते हैं, हर पेजेस पे आपका जो हेडर फुटर है वो इसमें लगता जाएगा। इस तरह से आप इसको यहाँ से जूम और छोटा करके भी देख सकते हैं, तो वो देखिए आपके हर पेजेस जितने हैं तो सब में ही आपका हेडर फुटर जो है वो लग चुका है। तो ये आपको बार बार इनकी हेडिंग जो है वो लिखनी नहीं पड़ती, ये बस एक दफ़ा ही हम हेडर फुटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग होती है कि आप यहाँ से मुख्तलिफ तरह के पेजेस को नंबर दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी नंबर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये देखिए ये पेज का नंबर 7 है। जैसे जैसे हम करते हैं इंटर 8 9 10, इस तरह से ये मुख्तलिफ तरह की नंबरिंग जो है ये चलती जा रही हैं। उसके बाद आगे आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, यहाँ से आप मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट बॉक्स जो है उनको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला, तो आप इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स को भी ले सकते हैं। इनके मुख्तलिफ तरह के जो बॉक्सेस के स्टाइल हैं, ये आप इस तरह से इनके स्टाइल भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे इनके क्विक पार्ट्स है जो आपने इनके लिखे होंगे, पैराग्राफ्स वगैरह की जो राइटिंग है वो आप उनकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली राइटिंग है, तो हम इस राइटिंग का जो है यहाँ से इसके स्टाइल ये वाले, या जो भी यहाँ से आप इसका टाइटल देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो है इसको ओके कर देते हैं, और यहाँ पर हम जो है इसको इंटर, तो यहाँ पर इसका एक टाइटल जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल देखते हैं, तो हमने जो इसका टाइटल दिया था वो इसमें एक टाइटल जो वो आपका जो हमने उस पर लिखा था हेडर पे, तो वो आपका एक टाइटल जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स आर्ट जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप एक वर्ड लेते हैं, तो इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल एक कुछ भी लिखते हैं, डाटा टाइप करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम इसमें कॉली डाटा लिखते हैं तो ओके करते हैं, तो ये वर्ड उसी स्टाइल के अंदर ही जो है ये वर्ड आ जाएंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका जो है तफसील से सिखाया जाएगा कि ज़ड वर्ड आर्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आगे पैराग्राफ आ जाता है। ये पैराग्राफ में जाके तो ये ड्रॉप कैप पहला जो हरूफ है पहली लाइन में बड़ा, उसके बाद आगे ये मार्जिन पे ये एक साइड पे ये पहली 3 लाइनों में, या पहली हरूफ में पहली लाइन में पहला हरूफ बड़ा, ये पहली जो है 3 लाइनों में। अगर आप इसे 2 लाइनों में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी 2 लाइनें करेंगे तो वो पहला हरूफ जो पहली लाइन का वो पहली 2 लाइनों में आ जाएगा। उसके बाद आगे जो यहाँ पर हम आगे एक सिग्नेचर लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है डाटा, या हम जो भी कॉलेज के रिलेटेड अगर हम लिखते हैं तो ये देखिए नीचे कॉलेज के रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन या डाटा जो है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, उसको ऐड भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आगे जी यहाँ पर आ जाएगा डेट एंड टाइम। यहाँ पर आप इस तरह के डेट एंड टाइम जो है वो आप इनको जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ओके करते हैं तो जो डेट एंड टाइम आपका होगा कंप्यूटर का, वही डेट एंड टाइम जो है वो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर आ जाते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो ये दूसरे प्रोग्राम में से डाटा आप इजीली ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं बिट मैप, तो बिट मैप को हम ओके करते हैं तो ये एक पेंट के अंदर प्रोग्राम जो है वो चला जाता है। तो हमने यहाँ पर साइन किए हैं तो ये हमारे पास साइन आ गया, हम इसको इस साइड पर कर देते हैं। तो इस तरह से आप पैराग्राफ के नीचे जो है इनको एक आप इनके साइन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई मैथमेटिक्स का पेपर अगर आप बना रहे हैं तो भी आप जो है यहाँ से इक्वेशन इनकी ले सकते हैं, तो यहाँ से आप मैथमेटिक्स का पेपर भी जो है उसको बना सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं इनके सिंबल्स वगैरह। यहाँ से आप मुख्य तरह के सिंबल्स हैं, मोर असेंबल में जाके आप यहाँ से इनके मोर असेंबल भी आप इनके ले सकते हैं। जैसे जैसे आप इनकी यहाँ से राइटिंग चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इनके सिंबल जो हैं वो भी चेंज होते जाएंगे। तो ये वेब डिंग्स हैं, तो वेब डिंग्स के अंदर ये आपको मुख्य तरह के वाल जो इसमें आपको मिलेंगे साइन, यहाँ पर आप ये इंसर्ट करें तो आप यहाँ पे ये लॉक का साइन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एनिमल्स जो है आप इनमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो बच्चों के पेपर वगैरह जो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इनका साइज़ जो है इनको सेलेक्ट करके तो इनका साइज़ जो है आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से उसके बाद ये आपको इनका पता चल गया कि हम इनके सिंबल जो है वो कैसे लेके आए हैं। अगर आप उर्दू का इनके अंदर सिंबल लाना चाहते हैं तो आप इसमें सबसे ये आरियल में जाके तो इसके नीचे जो है आप यहाँ पर इसमें काफ इंसर्ट, तो हम देखते हैं कि काफ जो है वो कहाँ पर लिखा गया, हमारा ये नीचे लिखा गया। उसके बाद हम हाफ जो अलिफ है वो हम इसके साथ यूज़ करेंगे, ये वाला, तो इंसर्ट करते काफ अलिफ काफ बन गया। अब हम इसमें जो है यहाँ से भी बेसिकली हम इन पे से भी लिख के ला सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा लिखना हो तो वो हम
यहाँ से भी इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये नीचे इसका नेम भी लिखा जाएगा। अब इसके नेम को बढ़ा भी सकते हैं, इसका साइज़ जो है वो आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ जो है, यहाँ से इनका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।